ये आज की वीडियो बनाई जा रही है, शिंगरफ बनानी है हमने कुश्ता। तो ये तबीबों की रहनुमाई के लिए, ये हमारे दोस्त तबीब इब्न तबीब अल्लामा हकीम मोहम्मद बरा हसन ख़ान साहब और इनके साथ तबीब इब्न तबीब अलहाज हकीम अलाउद्दीन साबरी साहब और हमारे हल दिल अज़ीज़ शख्सियत हकीम नसीर जोया साहब और दीगर ये तबीब हज़रात मौजूद हैं। तो अब ये हमने मालकंगनी, बलादर और अदरकी आधा आधा किलो का सफूफ आधा नीचे बिछाया, दरमियान में शिंगरफ रखें। तो ये शिंगरफ रख दी, बकाया मटीरियल ऊपर डालें। तो इसको पैक करने के बाद इसके ऊपर रोगन कुंजत आधा किलो डालेंगे और इसके बाद इसके ऊपर आधा किलो शहद डालेंगे। फिर इसके बाद इसको चूल्हे पे नरम आंच पे 2 घंटे पकाएंगे और उसके बाद दरमियानी आंच पे 2 घंटे पकाएंगे। फिर इसके बाद फुल तेज़ आंच पे 2 घंटे पकाएंगे और जब 6 घंटे हो जाएंगे तो कढ़ाई में आग लगा देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। फिर ये सारा मटेरियल जब जलकर राख हो जाएगा तो इसके बाद ठंडा होने पे शिंगरफ को निकाल लेंगे, जो कैमन नार हो चुकी होगी, जो कुव्वत बाकी मुख्तलिफ़ नुस्खा जात में हम इस्तेमाल करते हैं। अकेली भी अच्छा काम करती है, लेकिन इसके साथ मावन अद्विया शामिल करने से इसके फ़वाइद कई गुना बढ़ जाते हैं। अब ये देखें जी, शिंगरफ पैक हो चुकी है। इसके ऊपर हकीम बरा हसन ख़ान साहब ये रोगन कुंजर डाल रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर शहद डाला जाएगा। शहद डालने के बाद फिर इसको चूल्हे पे रखेंगे। ऊपर ऊपर डालें, ऊपर यहाँ पे डालते हैं, यहाँ डालते हैं, खुद ब खुद बाकी साइडों पे चला जाएगा। शहद वाला डब्बा भी पकड़ें। वो फर्नीचर पर ये शहद डालें जी। अब ये आधा किलो शहद है, अब इसके ऊपर शहद डाला जाएगा। अब ये ऊपर शहद डाल दिया गया। इसके बाद चूल्हे के ऊपर इसको रखेंगे और सिलेंडर की आग कितनी जलानी है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे हमने पहले इसको रखना है। कढ़ाई को उठा के ऊपर रखें। 2 घंटे ये बिल्कुल धीमी आंच पे पकता रहेगा। उसके 2 घंटे बाद आंच थोड़ी बढ़ा देंगे। फिर 2 घंटे मज़ीद आंच बढ़ा के फिर कढ़ाई में आग लगा देंगे और नीचे से आग बंद कर देंगे।